जय श्री नारायण भगवान की नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास की पीपल पतवारी सींचने की कथा का रसपान करेंगे। इस कथा के साथ ही माता सीता की कार्तिक महीने में नित्य नेम सुनी जाने वाली कथा को भी हम सुनेंगे, इसलिए कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपनी बहू के साथ रहती थी। वह दूध बेचने का काम किया करती थी। वह बहू को कहती कि जा तू दूध और दही बेच के और मुझे पैसे ला कर दे। बहू दूध और दही बेचने जाती। एक दिन बहू दूध लेके जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी औरतें पीपल को सींच रही थी। वह पूछने लगी कि यह तुम क्या कर रही हो। तब वह औरतें कहने लगी कि कार्तिक मास में पीपल को सींचने से मनोकामना पूर्ण होती है और खोया हुआ पति भी वापस चला आता है। इस प्रकार वह भी दूध बेचने जाती, परंतु दूध से वह पीपल को सींचती। सास पैसे मांगती तो कहती कि महीना पूरा होने पे वो पैसे दे देगी। इस प्रकार पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। वह दूध से पीपल को सींचती रही। जब महीना बीत गया तो सास बोली कि पैसे कहाँ हैं, मुझे ला कर दे। तब वह पीपल के पास गई और कहने लगी कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो पीपल देव प्रकट होकर कहा कि तुम मेरे पीपल के पत्ते और कुछ पत्थर हैं, वे ले जाकर अपनी अलमारी में रख दो। बहू ने वैसा ही किया। पीपल और पत्थर ले जाके उसने अलमारी में रख के और अपने कमरे में जाके चद्दर ओढ़ के सो गई। जब सास आई पूछने लगी कि पैसे कहाँ हैं, बहू कहने लगी कि मैंने अलमारी में रख दिए हैं। जैसे ही सास ने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई थी। सास ने पूछा अपनी बहू से कि इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं तू कहाँ से लाए। तब बहू ने कार्तिक मास को दूध से सींचने की बात बताई। सास ने कहा कि ठीक है। एक साल बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध और दही बेचने गई। सास दूध दही बेचकर और खाली घड़े में पानी भर के आधा दूध आधा पानी मिलाकर पीपल को सींचती। इस प्रकार सींचते सींचते एक महीना बीत गया। अब सास कहने लगी अपने बहू से कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू ने पैसे मांगे। तब सास पीपल पतवार के पास गई और कहने लगी कि मेरे बहू मुझसे पैसे मांग रही है, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तब पीपल देव कहते हैं कि मेरे पत्ते और पत्थर उठा के ले जाके अलमारी में रख दे। सास ने भी वही किया। पीपल और पत्थर उठा के अलमारी में रख दिए। अगले दिन जब बहू ने अलमारी खोला तो उसमें ढेर सारे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। यह देखकर सास आश्चर्य में पड़ गई और जाकर पीपल पतवारी से पूछा। तो पीपल देव कहने लगे कि तूने धन के लालच में मुझे सींचा था, परंतु तेरी बहू ने सच्ची श्रद्धा से मुझे सींचा था, इस कारण उसे स्वर्ण मुद्राएं मिली। इस पर सास ने माफ़ी मांगी और अपनी गलती की क्षमा याचना की। कार्तिक महीने में जो पीपल को सींचता है उसकी सभी मनोकामनाएं पीपल देव पूर्ण करते हैं। अब आइए सुनते हैं माता सीता की कार्तिक महीने में नित्य नेम सुनी जाने वाली कथा। एक समय की बात है, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वन में थे। कार्तिक का महीना चल रहा था। माता सीता ने राम जी से कहा, स्वामी, कार्तिक का महीना चल रहा है और मेरी कथा आपको 5 बार सुननी होगी। परंतु राम जी बोले कि मुझे फल और फूल इकट्ठा करने के लिए वन में जाना है, तुम अपनी कथा कुएं को सुना दो। सीता जी कुएं के पास गई तो वहाँ निर्जीव कुआं था। वहाँ पे एक औरत सोने का घड़ा लिए और एक रेशम की साड़ी पहने पानी भरने आई। सीता माता ने कहा कि मेरी कार्तिक मास की कथा सुन लो। औरत ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे बहुत काम है, तू अपनी कथा किसी और को सुना। वह औरत अज्ञानवश माता सीता को पहचान न सकी और अपने घर चली गई। घर पहुँचते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई और
घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। बहू ने सब वृत्तांत सुनाया। सास सोने के घड़ा और रेशम की साड़ी पहनकर उसी कुएं पर गई। माता सीता वहाँ पे बैठी हुई थी। तब माता सीता ने कहा कि मेरी कार्तिक मास की कथा सुन लो। यह सुन बुढ़िया बोली कि ठीक है, मैं तेरी कथा सुनूंगी और मैं तेरी कथा पूरी 5 बार सुनूंगी। सीता माता ने बूढ़ी अम्मा को कथा सुनाई। सीता माता ने कहा कि मेरे मन में राम ही राम, चारों ओर राम ही राम, दूध बताशे खाओ राम, जो तुम्हें मन से पुकारे उसके घर अन्न धन भर जाओ राम। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा कहने पर बूढ़ी अम्मा ने 5 बार कथा सुनी और वे अपने घर लौट गई। घर लौटते समय उसका रेशम की साड़ी और सोने का घड़ा वैसा क्या वैसा ही था और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो वो नित्य नेम सुबह उठ के सास बहू पूजा करती और इस कथा को कहती। एक दिन पड़ोसन उसके घर आई और कहने लगी कि मुझे चूल्हे की आंच दे दो। सास कहने लगी कि अभी तो हमने आंच जलाई ही नहीं। पड़ोसन कहने लगी कि इतना बेर हो गया, तुम इतने समय तक क्या कर रही थी। सास कहने लगी कि हम लोग तो राम जी की कथा कह रहे थे। कार्तिक मास में राम जी की कथा कहना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। पड़ोसन ने कहा कि मुझे भी यह कथा सुनाओ। बूढ़ी अम्मा और बहू ने पड़ोसन को कथा सुनाई। कथा सुन पड़ोसन घर चली गई। घर पे जाके देखा कि चूल्हे में उसकी आग जल रही है। हे राम जी, हे माता सीता जी, जैसे उनकी मनोकामनाएं आपने पूर्ण की, उनके घर अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण कर